कृष्णा श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 39 अक्रूर द्वारा दर्शन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण द्वारा इतना अधिक सम्मानित किए जाने पर पलंग में सुखपूर्वक बैठे अक्रूर को लगा कि उन्होंने रास्ते में जितनी इच्छाएं की थी वे सभी पूरी हो गई हैं। हे राजन, जिसने लक्ष्मी के आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर लिया हो, भला उसके लिए क्या अलभ्य है। ऐसा होने पर भी जो उनकी भक्ति में समर्पित है वे कभी भी उनसे कुछ नहीं चाहते। शाम के भोजन के बाद देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि कंस अपने प्रिय संबंधियों तथा मित्रों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है और वह क्या करने की योजना बना रहा है। भगवान ने कहा, हे भद्र पुरुष, प्रिय चाचा अक्रूर, यहाँ की आपकी यात्रा सुखद तो रही, आपका कल्याण हो। हमारे शुभचिंतक मित्र तथा हमारे निकट और दूर के संबंधी सुखी तथा स्वस्थ तो हैं। किंतु हे अक्रूर, जब तक मामा कहलाने वाला तथा हमारे परिवार के लिए रोग स्वरूप राजा कंस समृद्ध हो रहे हैं, तब तक मैं अपने परिवार वालों तथा उनकी अन्य प्रजा के विषय में पूछने की झंझट में पड़ूं ही क्यों। जरा देखिए ना कि मैंने अपने निरपराध माता पिता के लिए कितना कष्ट उत्पन्न कर दिया है। मेरे ही कारण उनके कई पुत्र मारे गए और वे स्वयं बंदी हैं। हे प्रिय स्वजन, सौभाग्यवश आपको देखने की हमारी इच्छा आज पूरी हुई। हे सदय चाचा, कृपा करके यह बतलाएं कि आप आए क्यों हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के पूछे जाने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारी परिस्थिति कह सुनाई, जिसमें यदुओं के प्रति कंस की शत्रुता तथा उसके द्वारा वसुदेव के वध का प्रयास भी सम्मिलित था। अक्रूर को जिस संदेश को देने के लिए भेजा गया था उसे उन्होंने कह सुनाया। उसने कंस के असली इरादे भी बतला दिए और नारद ने किस तरह कंस को सूचित किया कि कृष्ण ने वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अक्रूर के वचनों को सुनकर वीर प्रतिद्वंदियों का विनाश करने वाले भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम हंस पड़े। तब उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को राजा कंस का आदेश बतलाया। तब नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के ब्रजमंडल में ग्वालों के लिए निम्नलिखित घोषणा करने के लिए आदेश दिया, जाओ और जितना दूध दही उपलब्ध हो सके एकत्र करो, बहुमूल्य उपहार ले लो और अपने अपने बछड़े छकड़े जोत लो। कल हम लोग मथुरा जाएंगे और राजा को अपना दूध दही भेंट करेंगे तथा महान उत्सव देखेंगे। समस्त पड़ोसी जिलों के निवासी भी इसमें जा रहे हैं। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को नगर ले जाने के लिए व्रज में आए हैं तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी। कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि सिसकियां ले लेकर उनके मुख पीले पड़ गए। अन्य गोपियां इतनी अधिक पीड़ित थीं कि उनके वस्त्र बाजूबंद तथा जूड़े शिथिल पड़ गए। अन्य गोपियों की चित्तवृत्तियां पूरी तरह रुक गई और वे कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गईं। उन्हें आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त करने वालों की भांति बाह्य जगत की सारी सुधि बुद्धि भूल गईं और कुछ तरुणियां भगवान कृष्ण के शब्दों का स्मरण करके ही अचेत हो गईं। ये शब्द विचित्र पदों से अलंकृत तथा स्नेहमयी मुस्कान से व्यक्त होने से उन तरुणियों के हृदय का गंभीरता से स्पर्श करने वाले होते थे। गोपियां भगवान मुकुंद के क्षणमात्र वियोग की आशंका से भी भयातुर थीं। अतः जब उन्हें उनकी ललित चाल, उनकी लीलाओं, उनकी स्नेहिल हसीली चितवन, उनके वीरतापूर्ण कार्यों तथा दुख हरने वाली ठिठोलियों का स्मरण हो आया तो वे संभाव्य परम विरह के विचार से उत्पन्न चिंता से अपने आपे से बाहर हो गईं। वे झुंड की झुंड एकत्र होकर एक दूसरे से बातें करने लगीं। उनके मुख आंसुओं से पूरित थे तथा उनके मन अच्युत में पूर्णतया लीन थे। गोपियों ने कहा, हे विधाता, आप में तनिक भी दया नहीं है। आप देहधारी प्राणियों के मैत्री तथा प्रेम द्वारा एक दूसरे के पास लाते हैं और तब उनकी इच्छाओं के पूरा होने के पूर्व ही व्यर्थ ही उन्हें विलग कर देते हैं। आपका ये भ्रमपूर्ण खिलवाड़ बच्चों की चेष्टा के समान है। श्याम घुंघराले बालों से घिरा
तथा सुंदर गालों से सुशोभित, उठी हुई नाक तथा समस्त कष्टों को हरने वाली मृदु हंसी से युक्त मुकुंद के मुख को दिखलाने के बाद अब आप उस सुख को हमसे ओझल करने जा रहे हैं। आपका यह वर्ताव तनिक भी अच्छा नहीं है। हे विधाता, यद्यपि आप यहाँ अक्रूर के नाम से आए हैं, किंतु है आप क्रूर, क्योंकि आप मूर्खों के समान हमसे उन्हें ही छीन ले रहे हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया था। हमारी वे आँखें जिनसे हमने भगवान मधुदृश्य के रूप में उस एक में ही आपकी संपूर्ण सृष्टि की पूर्णतया देखी थी। हाय, क्षण भर में प्रेमपूर्ण मैत्री को भंग करने वाला नंद का बेटा अब हमको सीधे एक टक देख भी नहीं सकेगा। उसके वशीभूत होकर उसकी सेवा करने के लिए हमने अपने घरों, संबंधियों, बच्चों तथा पतियों तक का परित्याग कर दिया, किंतु वह सदैव नित नए प्रेमियों की खोज में रहता था। इस रात्रि के बाद का प्रातः काल निश्चित रूप से मथुरा की स्त्रियों के लिए मंगलमय होगा। अब उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ब्रजपति उनके नगर में प्रवेश करेंगे, उनके मुख की तिरछी चितवन से निकलने वाली हंसी के अमृत का पान कर सकेंगी। हे गोपियों, यद्यपि हमारा मुकुंद बुद्धिमान तथा अपने माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी है, किंतु एक बार मथुरा की स्त्रियों के मधु सदृश मीठे शब्दों के जादू में आ जाने और उनकी आकर्षक लजीली मुस्कानों से मुक्त हो जाने पर भला वह हम गंवार देहाती अबलाओं के पास फिर कभी क्यों लौटने लगा। जब दशहर, भोज, अंधक, वृष्णि तथा सात्व लोग मथुरा में देवकी के पुत्र को देखेंगे तो उनके नेत्रों के लिए महान उत्सव होगा ही, साथ ही साथ नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए जो लोग उन्हें देखेंगे उनके लिए भी महान उत्सव होगा। आखिर वे श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम और समस्त दिव्य गुणों के आगार जो है। जो ऐसा निर्दय कार्य कर रहा है उसे अक्रूर नहीं कहलाया जाना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि व्रज के दुखी निवासियों को धीरज धराने का प्रयास किए बिना ही उस कृष्ण को लिए जा रहा है जो हमारे प्राणों से भी हमें अधिक प्रिय है। निष्ठुर कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं और अब वे मूर्ख ग्वाले अपने बैलगाड़ियों से उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। चलो हम सीधे माधव के पास चलें और उन्हें जाने से रोकें। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी जन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब जबकि भाग्य हमें मुकुंद से विलग कर रहा है, हमारे हृदय पहले से ही दुखित हैं, क्योंकि हम एक पल के एक अंश के लिए भी उनके संग के त्याग को सहन नहीं कर सकती। जब वे हमें रास नृत्य की गोष्ठी में ले आए, जहां हमने उनकी स्नेहपूर्ण तथा मनोहर मुस्कानों का, उनकी आह्लादकारी गुप्त बातों, उनकी लीलापूर्ण चितवनों तथा उनके आलिंगनों का आनंद लूटा, तब हमने अनेक रात्रियां बिताई जो मात्र एक क्षण के तुल्य लगी। हे गोपियों, तो भला हम उनकी अनुपस्थिति के दुर्लभ अंधकार को कैसे पार कर सकती हैं। हम अनंत के मित्र कृष्ण के बिना भला कैसे जीवित रह सकती हैं। वे शाम को ग्वाल बालों के साथ व्रज लौटा करते थे तो उनके बाल तथा उनकी माला गौओं के खुरों से उठती धूल से दूषित हो जाते थे। जब वे बांसुरी बजाते तो अपनी हसीली बाकी चितवन से हमारे मन को मोह लेते थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की स्त्रियां जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत शुद्ध हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गईं और जोरों से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। किंतु गोपियों द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा तथा अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। नंद महाराज को आगे करके ग्वाले अपने अपने छकड़ों में भगवान कृष्ण के पीछे पीछे हो गए। ये लोग अपने रथ अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंटें लिए हुए, जिनमें घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों से भरे हुए
मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे। भगवान कृष्ण ने अपनी चितवन से गोपियों को कुछ कुछ ढाढ़स बंधाया और वे भी कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चली, फिर इस आशा से कि वे बिना हिले डुले खड़ी रहीं कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। जब वे विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखा कि गोपियां किस तरह विलाप कर रही थीं, अतः उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेमपूर्ण वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान की। गोपियां अपने अपने मन को कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी आकृतियों की भांति निश्रेष्ठ खड़ी रहीं। वे वहां तक खड़ी रहीं जब तक रथ के ऊपर की पताका दिखती रही और तब तक रथ के पहियों की उठी धूल उन्हें दिखलाई पड़ती रही। तब गोपियां निराश होकर लौट गईं। उन्हें इसकी आशा नहीं रही कि गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे भी। वे शोकाकुल होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती हुई अपने दिन और रातें बिताने लगीं। हे राजन, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम तथा अक्रूर समेत उस रथ में वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए सारे पापों को विनष्ट करने वाली कालिंदी नदी पर पहुँचे। नदी का मधुर जल चमकीली मणियों से भी अधिक तेजवान था। भगवान कृष्ण ने शुद्धि के लिए जल से मार्जन किया और हाथ में लेकर आचमन किया। तत्पश्चात अपने रथ को एक वृक्ष कुंज के पास मंगाकर बलराम सहित उस पर पुनः सवार हो गए। अक्रूर ने दोनों भाइयों में रथ पर बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात उनसे अनुमति लेकर वे यमुना कुंड में गए और शास्त्रों से निर्देशित विधि के अनुसार स्नान किया। जल में प्रविष्ट होकर वेदों के नित्य मंत्रों का जप करते हुए अक्रूर ने सहसा बलराम तथा कृष्ण को अपने सम्मुख देखा। अक्रूर ने सोचा, आनक दुग्धुघी के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं। अवश्य ही उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा। किंतु जब वे नदी से निकल कर बाहर आए तो वे दोनों पहले की तरह रथ पर थे। आप अपने आप यह प्रश्न करते हुए कि क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया वह भ्रम था, अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए। जब अक्रूर ने वहां सर्पराज अनंत शेष को देखा, जिनकी प्रशंसा सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा असुरगण अपना अपना शीश झुकाकर कर रहे थे, अक्रूर ने जिन भगवान को देखा उनके हजारों सिर, हजारों फन तथा हजारों मुकुट थे। उनका नीला वस्त्र तथा कमल नाल के तंतुओं का श्वेत गौर वर्ण ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत हो। तब अक्रूर ने भगवान को अनंत शेष की गोद में शांति पूर्वक शयन करते देखा। उस परम पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। वे पीतांबर पहने थे, उनके 4 भुजाएं थी और उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उनका मुख आकर्षक एवं हंसी से युक्त होने से प्रसन्न लग रहा था। उनकी चितवन मोहक थी, भौएं सुंदर थी, नाक उठी हुई, कान सुडौल तथा गाल सुंदर और होठ लाल लाल थे। भगवान के चौड़े कंधे तथा विशाल वक्षस्थल सुंदर लग रहे थे और उनकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थीं। उनकी गर्दन शंख जैसी, नाभि गहरी तथा उनके पेट में वट वृक्ष के पत्तों जैसी रेखाएं थीं। उनकी कमर तथा कूल्हे विशाल थे, जांघें हाथी की सूंड जैसी तथा घुटने और राने सुगठित थे। उनके उठे हुए टखनों से उनके फूल पंखुड़ियों जैसे पांव की उंगलियों के नाखून से निकलने वाला चमकीला तेज परावर्तित होकर उनके चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट, कड़े तथा बाजूबंदों से सुशोभित तथा करधनी, जनेऊ, गले के हार, नुपुर तथा कुंडल धारण किए भगवान चमचमाते तेज से युक्त थे। वे एक हाथ में कमल का फूल लिए थे और अन्यों में शंख, चक्र तथा गदा धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, देदीप्यमान कौस्तुभ मणि तथा फूलों की माला शोभायमान थी। भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर पूजा करने वालों में नंद, सुनंद तथा उनके अन्य निजी पार्षद, सनक तथा अन्य कुमारगण, ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य प्रमुख देवता, 9 मुख्य ब्राह्मण तथा प्रहलाद, नारद, उपरिचर, वसु इत्यादि महाभागवत थे।
इनमें से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने विशिष्ट भाव से भगवान की प्रशंसा में पवित्र शब्दोच्चार करके पूजा कर रहा था। यही नहीं, भगवान की सेवा में उनकी मुख्य अंतरंगा शक्तियों श्री, पुष्टि, गीर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला तथा ऊर्जा के साथ साथ भौतिक शक्तियाँ, विद्या, अविद्या, माया तथा उनकी अंतरंगा हाल्दनी शक्ति जुटी हुई थी। ज्यों ही महाभगवान अक्रूर ने यह दृश्य देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनमें दिव्य शक्ति जाग उठी। तीव्र आनंद से उन्हें रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रु बह चले, जिससे उनका शरीर भीग गया। किसी तरह अपने को संभालते हुए अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सिर झुका दिया। तत्पश्चात सम्मान में अपने हाथ जोड़े और भाव विभोर वाणी से अत्यंत धीमे धीमे तथा ध्यानपूर्वक भगवान की स्तुति करने लगी। हरे कृष्णा।